पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर का जन्म स्वयं समुद्र से हुआ था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र में अपनी अग्नि रूपी दृष्टि डाली, उसी तेज से जलंधर की उत्पत्ति हुई। समुद्र ने ही उसका पालन पोषण किया, इसलिए वो अपार बल, साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। युवावस्था में पहुंचते ही जलंधर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वो अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। इस वरदान के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता चला गया। जलंधर ने बाद में अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री वृंदा से विवाह किया। वृंदा के सतीत्व और शुद्ध आचरण का प्रभाव इतना महान था कि उसी के बल पर जलंधर युद्ध में अजेय हो गया। जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अक्षुण्ण था, तब तक कोई भी देवता या दानव जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। यही कारण था कि जलंधर ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं को परास्त किया और इंद्र सहित सभी देवगण भयभीत हो उठे। अपने बढ़ते हुए बल और विजय से जलंधर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने कैलाश जाकर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहसपूर्ण विचार किया। इस अपमान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और जलंधर के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध अत्यंत भयानक था, परंतु वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने तब भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने समझा कि जब तक वृंदा का व्रत बना रहेगा, तब तक जलंधर का अंत संभव नहीं है। लोक कल्याण और अधर्म के नाश के लिए उन्होंने माया रूप धारण किया और जलंधर के समान रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति को सामने देखकर वृंदा को कोई संदेह नहीं हुआ और उसी क्षण उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का व्रत टूटा, जलंधर की सारी शक्ति नष्ट हो गई। उसी समय भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जलंधर का अंत होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली, परंतु ये विजय एक महान त्याग और पीड़ा की कीमत पर मिली थी। जब वृंदा को इस छल का ज्ञान हुआ, तो वे गहरे शोक में डूब गईं। उन्होंने इसे अपने सतीत्व का अपमान माना और आत्मदाह कर लिया। जाते जाते उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर रूप धारण करेंगे। वृंदा के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और सतीत्व का सम्मान करते हुए कहा, हे वृंदा, तुम्हारा ये सतीत्व व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी राख से एक पौधा उत्पन्न होगा जिसे तुलसी कहा जाएगा। तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी और मेरी पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसमें तुलसी का दल पत्ता अर्पित न किया जाए। मान्यता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन वृंदा ने तुलसी के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के पौधे के साथ संपन्न कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार जलंधर की कथा केवल एक असुर के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये अहंकार, शक्ति और धर्म के टकराव की कथा है। जलंधर अपार बल और वीरता का स्वामी था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म अंततः उसके विनाश का कारण बना। वहीं वृंदा का त्याग और पवित्रता आज भी तुलसी के रूप में पूजी जाती है और ये कथा भारतीय पुराणों में धर्म, मर्यादा और कर्मफल का गहरा संदेश देती है।